मुझे बहुत सपोर्ट मिला है क्योंकि ये कहावत है जो सारे रिश्तेदार बोलते हैं कि हुजूर साहब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो चीन जाओ। और तो ये बात बड़ी कॉमन है हमारे घरों में। शौक़ है सबको पढ़ाने का शुरू से, और बहुत सपोर्ट मिला है मुझे अपने कम्युनिटी से। दूसरों की नज़र थोड़ी सी ख़राब होती है क्योंकि ये आइडिया रहता है कि आप मुस्लिम वुमेन हो तो आप बहुत ऑप्रेस्ड हो। हैं ऑप्रेस्ड, सारी औरतें ऑप्रेस्ड ही हैं इस देश में, दुनिया में। तो ऐसे नहीं है कि औरतों के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के अंदर मुसलमान मर्द ही हमें से हमको प्रॉब्लम है। हमें जो पेट्रियार्की है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इस कंट्री। ये कंट्री मैरिटल रेप रिकग्नाइज नहीं करता है एज अ क्राइम। यू कैन गेट अवे विद रेपिंग योर वाइफ, एंड दिस इज़ द कोर्ट्स रिफ्यूज टू रूल दिस। सो इट्स नॉट जस्ट कि मैं मुस्लिम औरत हूँ इसलिए मेरा ऑपरेशन है। औरतों का हाल बहुत बुरा है इस देश में। और अभी जैसे आपको पता चलेगा ब्रिजभूषण हैज़ गॉट एक्विटल इवन दो आफ्टर बीइंग फोगाट। विनीता फोगाट ने उनको बोला है कि सो मेनी रेसलर्स हैव बीन ऑन धरना। दीज आर ओलंपिक विनिंग रेसलर्स हु हैव बीन ऑन धरना फॉर सेइंग ही सेक्सुअली harassed them, but he is a member of the BJP. So women are oppressed in this country, and yes, as a Muslim woman I am also oppressed, but not for the reasons everyone wants me to say I am. आपने अभी ऑक्सफोर्ड से पीएचडी की है, कैसा था सफ़र, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि इस मुकाम पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और भारत से मतलब वहाँ तक पहुंचना सफ़र काफ़ी मुश्किल होता है। जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पीएचडी करने में बहुत टाइम भी लगता है, और पता करना कि पीएचडी कैसे करते हैं। और मैं रांची से आती हूँ, और मेरी मम्मी टीचर हैं, पर और कोई एकेडमिक्स में ज़्यादा है नहीं। तो शुरू से एक इंटरेस्ट था कि थोड़ा और चीज़ों को समझा जाए, थोड़ी पैनी नज़र से देखी जाए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी का होता है, लेकिन समाज का भी डॉक्टर होता है। समझना पड़ता है क्या चल रहे हैं ट्रेंड्स, व्हाट्सएप पे ना रिलाई करते हुए थोड़े डीप जाएं। तो शुरू से इंटरेस्ट था थोड़ा डीप जाने का, और फिर मौका मिला। मास्टर्स किया मैंने, उसके पहले बैचलर्स किया था। तो करते करते सफ़र हुआ, फिर मैंने अप्लाई किया। रांची की मैं बाज़ार मोहल्ला से हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ साथ में रहते हैं। और वहाँ से एक तरीके का अवेयरनेस था कि मुस्लिम्स भी कहीं ना कहीं उनके कास्ट से बंधे हुए हैं। ये सच नहीं है कि बस एक आप मुसलमान हो जाते हो या आप क्रिश्चियन हो जाते हो। तो कास्ट जो एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेटवर्क है इंडिया का। तो बहुत इंटरेक्शन देखा मैंने अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ। तो इसलिए था मुझे शौक़ कि मैं मुस्लिम लोअर कास्ट पे कुछ काम करूं, अपने फैमिली के बारे में कुछ काम करूं। तो बस फिर जी। तो पीएचडी में आपका क्या टॉपिक था और जी टॉपिक तो आपने क्यों चूज़ किया? जी, तो जैसे मैंने बताया कि पीएचडी में मेरा जो टाइटल है दैट इज़ कॉल्ड द मुस्लिम लोअर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, बिटवीन रिकग्निशन एंड इनविजिबलाइजेशन। तो बात यह है कि मुसलमानों की बहुत बात होती है इस देश में, मतलब बहुत ही ज़्यादा बात, ज़रूरत से ज़्यादा बात होती है। सबके लफ्ज़ पे हैं मुसलमान, और मुझे लगता है नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है कि मुसलमानों के बारे में बात की जाए, लेकिन उनके इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी कास्ट सिचुएशन के बारे में बात नहीं होती है, बस एक कल्चरल डिफरेंस के बारे में बात होती है। तो जो मेरी पीएचडी की वो रिकग्नाइज बार बार मुस्लिम्स को किया जाता है, लेकिन ओनली फॉर द रिलीजियस डिफरेंस। और क्योंकि मैं ऐसे कम्युनिटी से आती हूँ जो एक ऑक्यूपेशनल कास्ट कम्युनिटी है रांची की, बाज़ार मोहल्ला की है, और हम लेक रोड में भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो इस बिरादरी का नाम है राइन बिरादरी, जो सब्जी बेचने का काम करते थे। और बहुत लोग इस बिरादरी के लोग अभी भी मतलब बहुत कड़ी धूप में सब्जी बेचते हैं, काम करते हैं, अपना मेहनत से कमाते हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज़ के आसपास रह के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुस्लिम इश्यूज़ आर मोर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस डिफरेंस और कल्चर और पॉलिटिक्स। एक बहुत ही वजूदी चीज़ है कास्ट, जो हम सब में है। एक तो मुस्लिम महिला के लिए सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम जो औरतें हैं उनको घर में रखा जाता है, पढ़ने की आज़ादी नहीं होती है। तो ये सफ़र कितना आपके लिए कठिन था? इस मामले में तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये कहावत है जो सारे रिश्तेदार बोलते हैं कि हुजूर साहब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि पढ़ाई के लिए जाना पड़े तो चीन जाओ। और तो ये बात बड़ी कॉमन है हमारे घरों में।
शौक़ है सबको पढ़ाने का शुरू से, और बहुत सपोर्ट मिला है मुझे अपने कम्युनिटी से। दूसरों की नज़र थोड़ी सी ख़राब होती है क्योंकि ये आइडिया रहता है कि आप मुस्लिम वुमेन हो तो आप बहुत ऑप्रेस्ड हो। हैं ऑप्रेस्ड, सारी औरतें ऑप्रेस्ड ही हैं इस देश में, दुनिया में। तो ऐसे नहीं है कि औरतों के जो प्रॉब्लम्स है वो हमें नहीं है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के अंदर मुसलमान मर्द ही हमें से हमको प्रॉब्लम है। हमें जो एक पेट्रियार्की है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इस कंट्री। ये कंट्री मैरिटल रेप रिकग्नाइज नहीं करता है एज अ क्राइम। यू कैन गेट अवे विद रेपिंग योर वाइफ एंड दिस इज़ द कोर्ट्स रिफ्यूज टू रूल दिस। सो इट्स नॉट जस्ट कि मैं मुस्लिम औरत हूँ इसलिए मेरा ऑपरेशन है। औरतों का हाल बहुत बुरा है इस देश में, और अभी जैसे आपको पता चलेगा ब्रिजभूषण हैज़ गॉट एक्विटल इवन दो आफ्टर बीइंग फोगाट। विनीता फोगाट ने उनको बोला है कि सो मेनी रेसलर्स हैव बीन ऑन धरना, दीज आर ओलंपिक विनिंग रेसलर्स हु हैव बीन ऑन धरना फॉर सेइंग ही सेक्सुअली harassed them, but he's a member of the BJP. So women are oppressed in this country, and yes, as a Muslim woman I'm also oppressed, but not for the reasons everyone wants me to say I am. अच्छा, जो आंकड़े वो बताते हैं कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट काफ़ी ज़्यादा है, जी। तो आपकी जो नस्लें हैं, जो आपके भाई बहन हैं या फिर जो मुस्लिम समुदाय से लोग आते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो? मुश्किल होता है, कोई शौक़ से तो ड्रॉप आउट नहीं करता है। सब बच्चों का मन होता है कि वो पढ़ें, पेरेंट्स का मन होता है। बहुत सारे लोग हैं आसपास जो ड्रॉप आउट करना पड़ता है। उनके लिए मैसेज कुछ नहीं दे सकते हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये सरकार के लिए मैसेज है, कम्युनिटी के लिए मैसेज है कि एक तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतनी बढ़ गई है कि आप चाह के भी आप पढ़ाई पूरी कर नहीं पा रहे हैं। तो यू कांट गिव अ मैसेज टू मार्जिनलाइज पीपल टू जस्ट सडनली पुल देमसेल्व्स अप। वो ऑलरेडी बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी लाइफ करने के लिए। ऑफ कोर्स थोड़ा सब्र रखना पड़ता है पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इट्स ऑल्सो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और पब्लिक एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगा अगर, तो मुस्लिम्स के साथ साथ और जितनी पिछड़ी कास्ट कम्युनिटीज़ हैं सब आगे आएंगी। आखिरी सवाल, एज ए मुस्लिम एंड एज ए वुमेन आज के भारत को किस तरह देखती है? आज के भारत को कैसे देखती हो? ये मेरा देश है, देखना बहुत सारी चीज़ें हैं, दिल को दुखाती हैं बहुत सारी चीज़ें, पर हम हैं यहीं के, हम जाएंगे नहीं कहीं। तो देखते हैं क्या होगा। वुमेन सेफ्टी को लेकर सरकार दावे करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, गहने पहन के बाहर निकल सकती हैं, लेकिन जो रेप है भारत में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी नंबर 1 पे है, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। किस तरह देख रही हैं आप? देयर इज़ एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी फॉर सेक्शुअल हरासर्स। अगर आप पावर में, मैंने ब्रिजभूषण का नाम लिया, ओलंपियंस ऑफ दिस कंट्री हैव सेड कि ब्रिजभूषण उनने बताया है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उनके साथ, पर वो हैं घूम रहे हैं बीजेपी में। इनफैक्ट लोग मजाक कर रहे हैं उनके साथ एज इफ इट्स सो नॉर्मल। तो एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, और एक तरीके से कास्ट से भी रिलेटेड है सेक्सुअल वायलेंस। आप देखेंगे कि जब भी द ओनली टाइम की कास्ट की सेक्सुअल वायलेंस रेप नेशनल न्यूज़ बनता है वो तब होता है कि आदमी लोअर कास्ट हो और औरत अपर कास्ट हो। अगर अपर कास्ट औरत को उसके घर में उसके हस्बैंड से हो रहा है, अपर कास्ट आदमी से हो रहा है, तो वो नेशनल न्यूज़ नहीं बनता है। मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस डज नॉट बिकम नेशनल न्यूज़। तो वो एक तरीका ही है जिस सबको चाहिए। इट्स अ वेरी कास्ट कोडेड, सेक्सुअल हरासमेंट इन दिस कंट्री इज़ ऑल्सो कास्ट कोडेड।